सो हेलो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी पता है कि आर्ट्स का आज इंग्लिश स्कोर का पेपर था और आज आपको हम बताएंगे एनालिसिस के टर्म 2 में कितने क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से आए हुए हैं। ठीक है, और इस बात थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे ना। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले बात करते हैं टर्म 2 में कितने क्वेश्चन आए थे। आपके ABCD पार्ट थे, टोटल नंबर ऑफ 17 क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके। इसमें से अगर आप देखोगे तो आपको सारा इंस्ट्रक्शन जो पहले आपके मॉडल सेट में था कुछ वैसा ही पैटर्न था, पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला यहाँ पर आपको जो मिलता है वो है आपका पैसेज, है ना। गांधी जी के बारे में कुछ लिखा गया था, इस पर पैसेज था। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला था। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये क्या क्वेश्चन किसी सेट से आया था। तो सर ये क्वेश्चन किसी सेट का नहीं है, है ना। ये क्वेश्चन आपका सेट से नहीं पूछा गया है। लेकिन 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 एक बात ये है कि सेट ये जो पैसेज था काफी छोटा पैसेज है और छोटा पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन करने थे, यानी आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जिनका भी पेपर होगा वो पेपर काफी इजी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेंदी था पेपर एक भी लेंदी नहीं था। पेपर का जो आंसर था एकदम सटीक सटीक एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर भी इस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। यानी जिस स्टूडेंट ने भी किया है उसको सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है आंसर, है ना। जैसे टू हुम वाज द शॉक एंड शोरो हियर टू बियर, है ना। या फिर व्हाई वाज गांधी जी नेवर कंसीडर्ड एज एन ओल्ड मैन, है ना। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है आपको, अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे, है ना, पहले पेपर देख लियोगे, पेपर को पढ़ना, पैसेज को पढ़ना और आंसर करना। आज के ही आज इस पूरे पेपर का आंसर लिख कर देखो कि क्या आप ये आंसर अगर आपके सामने आ जाता तो क्या आप इसे 1.5 घंटे में लिख पाते हैं। कोशिश करो आज रात में लिखने का, है ना। और टेंशन लेने बात कोई नहीं है, पेपर काफी इजी है ना, पेपर टफ नहीं है। अपने लैंग्वेज में लिखना है, बस सिंपल सी बात समझो, अपने लैंग्वेज में लिखना है। कोई मत सोचो कि सर मॉडल सेट से क्वेश्चन नहीं आया। मैंने कब कहा है कि मॉडल सेट से हूबहू क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर फिर था कि आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 100 मार्क्स में। आपका पहला क्वेश्चन था, आपको एक नोटिस लिखना है कि यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, है ना, एंड योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप फॉर ए नोबल कॉज, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द इंटरेस्टेड सीनियर स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड फॉर दिस। तो जैसे मैंने बताया था कि आप एक स्कूल में अगर कोई कल्चर एक्टिविटी होती है तो आप लोगों को वो क्या कहते हैं, इन्वाइट करते हैं क्या, उस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ क्या किया गया था, सब कुछ सेम था, बस क्या किया था कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। तो क्या करना है, कुछ आपको सिंपल से क्या था, नोटिस लिखना था कि हाँ ये स्कूल का नाम है आपका। ठीक है, स्कूल का नाम आप क्या लिखते हैं, XYZ स्कूल, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है। तो XYZ स्कूल नोटिस, फिर उसके बाद अपडेट, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं कि क्या सब्जेक्ट था, तो इसका टॉपिक क्या नाम था, यानी ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद आपको रिपोर्ट लिखना था। हाँ, तो रिपोर्ट लिखना था, सिंपल सी बात है। रिपोर्ट तो आप लिख सके क्या ना कि आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है। तो हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल में 3 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और जितने भी हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th और 12th में हैं, जो फिजिकली फिट है वो कम फॉरवर्ड आए और आकर ब्लड डोनेशन करें, ताकि किसी अच्छे की जान बच जाए, यानी किसी अच्छे को ब्लड की जरूरत मिले तो उसे ब्लड समय पर मिल जाए। ठीक है, तो बस यही लिखना था, तो सिंपल सा कुछ था नहीं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 था कि यू आर लक्ष्य चौहान ऑफ वृंदावन सोसाइटी हिंदू रांची, यू आर फाइंड टू दैट देयर आर ह्यूज डंप ऑफ मास्क, है ना, कि आपके एरिया में कि हॉस्पिटल है वहां पर बहुत ज्यादा मास्क को डंप किया गया है और अदर भी जो आपकी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको डंप किया गया है ना, क्योंकि आपके पास जो हॉस्पिटल है। तो आपको क्या करना था, आपको एक लेटर लिखना था एडिटर को टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग इट्स बैड इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स एंड इट्स सेफ डिस्पोजल। तो आपको एक न्यूज रिपोर्टर के एडिटर को एक लेटर लिखना है, आपको बताना है कि ये जो आप जो डिस्पोज करते हैं इसका क्या क्या बैड इम्पैक्ट है ना, इसका बैड इम्पैक्ट एनिमल पर फिर क्या है और इसका सेफ डिस्पोजल क्या हो सकता है। तो आप लिख सकते थे कि हाँ अभी कोरोना के कारण हमारे एरिया में जो भी हॉस्पिटल है वहां पर बहुत ज्यादा मास्क का यूज किया जा रहा है, बहुत सारे मेडिसिन का यूज किया जा रहा है, लेकिन उसका उन मेडिसिन का या फिर वो जो भी मास्क है उनका यूज करके उनको उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है, इनको इधर उधर फेंक दिया जा रहा है। जैसे ग्राउंड के पास फेंक दिया जाता है जहां बच्चे जाके खेलते हैं, या फिर जहां ऐसे खुले जगह भेज दिया जाता है जहां पर आपके जो कि एनिमल्स है वो जाकर वहां पर घूमते रहते हैं, वहां पर वो घास खाते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि उनको बैड इम्पैक्ट इनके हेल्थ पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखना था। साथ में आप ये चाहते हैं कि इसका जो भी हॉस्पिटल है यानी जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसका ये राइट है ना, उसका ये कर्तव्य है कि वो इस चीजों को प्रॉपर डिस्पोज करे ताकि किसी के हेल्थ इश्यू को लेकर प्रॉब्लम ना आए। तो बस यही तो सिंपल सा लिखना था। तो आपको अपने वर्ड में लिखना है, बात करते हैं अपने वर्ड में लिखना है, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। बार बार अपने वर्ड में लिखने की प्रैक्टिस करो, रट के मत जाओ, कभी भी रट के जाओगे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, वहां दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करना बता रहा हूं मैं आपको, सब चीज बता रहा हूं, सिंपल सिंपल सा चीज बता रहा हूं कैसे करना है।
उसके बाद क्वेश्चन 8 था कि यू आर रिसेंटली अटेंडेड ए सेमिनार ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग योर बॉडी फिट, है ना। तो राइट ए रिपोर्ट अबाउट इट्स नॉट मोर देन 100 वर्ड, यानी आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है कि अपनी बॉडी को आप कैसे फिट रख सकते हैं, इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो क्या करना था, कुछ नहीं लिखना है रिपोर्ट हमने कि ठीक है एक सेमिनार अटेंड किया है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग बॉडी फिट, है ना। एक टॉपिक का हेड नाम लिखते कीपिंग ऑफ बॉडी फिट, है ना, जो कि आप कैसे रखते हैं। तो आपने लिख देते कि हाँ भी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया है रांची में, किसी एड्रेस पर रांची में मैंने आपके हरियन तौर पे मैंने एक रिसेंटली एक सेमिनार अटेंड किया था, जिसमें एक बहुत बड़े हेल्थ फिटनेस, जैसे आपके मिलियंस हो है ना, बहुत बड़े हेल्थ फिटनेस है, वो आए हुए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर किया कि अपने बॉडी को फिट रखना क्यों जरूरी है। आज के लाइफ में इतना हाइपर टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, इसको लेकर लोग अपने हेल्थ को लेकर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जिसके कारण होता है कि उन्हें आज के टाइम पे नई नई बीमारियां हो रही है, जैसे कम एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, हाइपर टेंशन हो जा रहा है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो और इसलिए जाते हैं कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने बॉडी पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी आपको मेंटली और फिजिकली फिट दोनों होना है। आपको वॉकिंग करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। बस ये सब तो लिखना था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें लिखने में, है ना। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है अगर लिखने का, अगर आपको पता है और आपके माइंड में क्या है ना कि हिंदी में कैसे लिखते हो उसे, अगर ये माइंड में है तो आप जाकर वहां भी इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इसमें से कोई भी दो क्वेश्चन करना था तो आप दो भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में हूबहू क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में था, है ना। तो जिसने मॉडल सेट को समझ के पढ़ के लिखा है, उनको ये चीजें समझ आ जाएंगी, उनको दिक्कत होने वाला नहीं है इस पेपर में, ठीक है। फिर बार हमारा क्वेश्चन आता है, इस पर आपके टोटल 7 5, इसमें से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है। इसमें से जो भी क्वेश्चन है, अगर बात करूं कि इसमें से कितने से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके मॉडल सेट से, तो अगर मैं कहूं तो आपको उसमें 12 और 13 यही है जो आपके मॉडल सेट 5 में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा आप मुझसे पूछोगे सर क्या कोई और क्वेश्चन था, तो नहीं, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो तो इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, इसी चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक था जो आपके मॉडल सेट 4 या 3 में भी था, है ना। तो क्या बात है कि यहाँ पर मेन बात आपका ये है कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चन काफी सिंपल सिंपल पूछा हुआ है, यानी जिन्होंने अगर स्टोरी भी पढ़ के गई है ना, यानी उस कहानी को पढ़ के भी गया है, वो इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ नहीं पूछा। जैसे हु वाज जियोफ, कौन था, व्हाट इज ए बाउलर, बावर, बावर कौन था, हु वाज राजकुमार शुक्ला कौन था। तो ये सब पर सिंपल सिंपल चीजें अगर आपने पढ़ी होगी, अगर आपने ये सब चीज पढ़ा है बुक से, तो आप ऐसा लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में ना। तो बात है कि एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप अपने लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो पेपर काफी सिंपल था, टफ नहीं था। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप डी में, है ना, सेक्शन डी में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जिसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें लिखा था राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर, है ना, पेडलर का राइट स्केच लिखना था, यानी द रेट रैप सेलर से ये चैप्टर का क्वेश्चन था, और उसमें आपको पेडलर का कैरेक्टर के बारे में लिखना था। तो ठीक है, ये पेडलर कौन था, है ना, उसके बारे में वो क्या करता था, नहीं करता था, उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज तो आपको लिखनी थी, है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी कोई क्वेश्चन सिंपल सिंपल सी था, बहुत टफ क्वेश्चन तो है नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन था कि हु वाज मिस्टर लैम्ब, डिस्कस अबाउट हिज लाइफ। तो मिस्टर लैम्ब कौन थे, उसके लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर दो। तो फिर से वही बात है, मिस्टर लैम्ब कौन थे, उनका फिजिकल कंडीशन क्या था, वो क्या करते थे, उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ, इसी चीज को आपको एक शॉर्ट वे में लिखना था, है ना। तो अपने लैंग्वेज में, अगर आपको स्टोरी पता है उसके हिंदी में अगर आपको का पूरा स्टोरी पता आपके माइंड में है, तो आप वहां पर चाहो तो उसका स्केच भी लिख सकते थे। अच्छी बात है कि आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी इन दो में से किसी एक चीज को लिखना है तो आप लिख सकते हैं, टफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये एनालिसिस है ना। अब लग रहा होगा सर कल हमारा कॉमर्स और आर्ट साइंस वालों का पेपर है सर, पेपर में तो मॉडल पेपर से आया नहीं, अब हम क्या करें, हम तो मॉडल पेपर पढ़ गए। कोई टेंशन की बात नहीं है ना। बात एक बार माइंड में रखो, अगर आपने मॉडल सेट अगर आपने रटा भी है, या फिर अगर आपने पढ़ा भी है, समझ के पढ़ा है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसी से रिलेटेड होगा, यानी आपको अपने लैंग्वेज में वहां लिखना होता है। आपने जो पढ़ा है, जो आंसर पढ़ा है, समझा है, उसी को आप थोड़ा सा घुमा फिरा कर उसका आंसर लिख दो। बस यही करते हैं, हर बार यही होता है ना। कॉपी टू क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है कि एकदम कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। लेकिन जो भी यहाँ पूछा गया है, नोटिस है, पैराग्राफ है, लेटर है, जो भी कुछ है सब आपका ऑलरेडी मॉडल सेट से रिलेटेड है ना। तो बात करनी है। दूसरी बात ये है कि आर्ट्स का पेपर थोड़ा टफ होता है ना। आर्ट्स का पेपर टफ होता है, यानी
हार्ड होता है एज कंपेयर टू साइंस एंड कॉमर्स। तो आर्ट्स का पेपर ऐसे भी थोड़ा सा टफ आता है, साइंस और कॉमर्स वालों का पेपर थोड़ा सा इजी होता है इंग्लिश कोर का, ठीक है। तो इंग्लिश जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उनका पेपर इसके कंपेयर में थोड़ा इजी होगा। हो सकता है कि आपके पेपर में मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बस यही था आज का रिव्यू, ठीक है। बाकी आप जाइए और शांत से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।